हाय एवरीवन, दिस इज डाइटिशियन प्रीति गुप्ता। आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसे बोलते हैं पोस्ट प्रेगनेंसी। हम सबको पता है कि जब हमारा बेबी डिलीवर होता है हम सबका वेट गेन होता है, तो दैट इज़ वेरी नॉर्मल। तो उसके लिए हमें टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि बेबी को बर्थ देना एक बहुत बड़ी फीलिंग है। और कहाँ से आएगा बेबी? बेबी आएगा तो हमारे स्टमक से ही ना। तो जब हमारा स्टमक बढ़ता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो वो अपने आप अंदर भी चला जाता है, बट ज़रूरी नहीं है कि सबका जाए अंदर। तो वो हमें देखना पड़ता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनका बहुत आराम से जाता है। तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ पीपल आफ्टर प्रेगनेंसी। क्या होता है कि फर्स्ट टाइप ऑफ पीपल होते हैं जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है, तो उनका वेट ही पूरी प्रेगनेंसी में 7 से 8 किलो बढ़ता है। तो वो बिल्कुल क्वाइट नॉर्मल होता है, सिर्फ पेट पे आता है, और जैसे ही बेबी डिलीवर करा विद इन 1 मंथ और 2 मंथ्स उनका वो वाला वेट भी चला जाता है। तो दे आर क्वाइट टू नॉर्मल देयर शेप। सेकेंड टाइप के पीपल होते हैं जिनका मेटाबॉलिज्म मीडियम होता है। उनका भी वेट जो है अधिकतर बेली पे ही आता है, बट उनका फिर भी थोड़ा बहुत हल्का बहुत बॉडी पे आता है। तो वो होता है 9 to 10 kgs की रेंज में जो बढ़ता है। तो उनका 4 से 5 किलो आफ्टर डिलीवरिंग देयर बेबी बच जाता है। तो वो आपका धीरे धीरे 1 साल में भी जाता है, बट उनके साथ क्या होता है, उनका बेली फैट थोड़ा सा रिजिड होता है। तो वो नहीं जाता, बिकॉज बेली सबसे बड़ा एरिया होता है जहाँ पे फैट जमा हो सकता है। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो धीरे धीरे जाएगा। लेकिन उसके लिए हम एफर्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें एफर्ट नहीं करना। वो जाएगा ज़रूर, बट एफर्ट के बाद। थर्ड टाइप के पीपल आते हैं जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, और जब उनका वो प्रेगनेंसी में खाते हैं तो वेट बहुत जल्दी बढ़ता है। तो बेबी के साथ साथ उनका पूरी बॉडी पे वेट आता है। दैट मीन्स उनका वेट उनकी थाइस पे, उनके हिप्स पे, उनकी ब्रेस्ट पे, उनके आर्म्स पे, पूरी ओवरऑल बॉडी इंक्रीज होता है। तो दैट मीन्स एटलीस्ट 10 to 15 या 20 kg भी गेन हो सकता है उन लोगों का। तो वो भी आप टेंशन मत लो, बिकॉज इस टाइप के भी पीपल हैं तो वो भी बहुत नॉर्मल है, क्योंकि दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द मेटाबॉलिज्म। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो हमारा क्यों वेट गेन होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया, बिकॉज ऑफ द मेटाबॉलिज्म। ये सारा खेल मेटाबॉलिज्म का है। अच्छा, अब हमारी बात आती है कि जो ये 15-20 kg इंक्रीज हुआ है वो कभी कम होगा या नहीं। तो दैट इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। वो कम हो सकता है, बट कब? 1 साल के अंदर अंदर। आपको कोशिश करना है कि जब बेबी को डिलीवर करो तब से लेकर 3 मंथ्स तक आप कोई डाइट नहीं करो। बट डाइट नहीं करो का मतलब ये नहीं है कि आप पंजीरियाँ खा रहे हो, मीठा खा रहे हो, आप फ्राइड खा रहे हो। वो सब नहीं खाना, आपको नॉर्मल खाना खाना है, घी भी खाना है, बट एक लिमिटेड क्वांटिटी में। 3 महीने के बाद आप अपनी डाइट स्टार्ट कर सकते हो। और डाइट का मतलब डाइट नहीं होता, डाइट का मतलब होता है हेल्दी बैलेंस्ड फूड। यानी कि आप खाओ सब कुछ, चाहे आपका प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट्स हो, बट शुगर बिल्कुल अवॉइड कर दो। एंड देन मिनरल्स एंड विटामिन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो हम नेक्स्ट एपिसोड में क्योंकि बात करेंगे कि हमें क्या डाइट लेनी चाहिए कि पोस्ट प्रेगनेंसी में वेट लॉस हो जाए। बट आज हम यही बात कर रहे हैं कि हमारा वेट गेन होना बहुत नॉर्मल होता है, और क्या रीजंस होते हैं, क्योंकि बेबी का भी वेट होता है, हमने उस टाइम पे प्रेगनेंसी में खाया पिया भी होता है, और उस टाइम पे हमारे हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। तो ये सारे चेंजेस मिलाकर हमारा वेट गेन करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो पोस्ट प्रेगनेंसी 3 से 4 किलो या 5 किलो तो आपका अपने आप चला जाता है, लेकिन जिसका 20 kg तक बढ़ा हुआ है तो उसको टाइम लगेगा। तो 1 ईयर के अंदर अंदर आप कोशिश करो अपना वेट को नॉर्मल कर लो। उसके बाद आप सेकेंड ईयर से आप इजिली नॉर्मल डाइट पे जा सकते हो। but you have to give at least 6 months to yourself for losing that extra 10 to 15 kgs. So stay tuned for our next episode to discuss the diet during post pregnancy कि आप किस तरीके से वेट कम कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।